देखा गीता मुखर्जी जैसी बुजुर्ग महिला सांसद थी सीपीएम की, वो सब महिलाएं क्या करती थी, बाहर आके घेर लेती थी मंत्री को कि उसका कागज कोई ना फाड़ दे, क्रांतिकारी सदस्य आकर करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा होगा। क्योंकि बाहर लालू जी और मुलायम जी की पार्टी बोल के अंदर जाती थी कि पेश करो, हम देखते हैं कौन कागज पढ़ता है। तो ये होता था और ऐसा कई सरकारों में हमने देखा। विधेयक की सुरक्षा के लिए, हालांकि शर्मनाक ये है कि विधेयक असुरक्षित हो जाए संसद में, आप उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस विधेयक पेश करने में मंत्री के पांव कांपे, तब तो ये फिर चौराहे की बात हो गई जी। एक नरेश जी जिस मुद्रा में उठे होंगे राज्यसभा में, वो मुद्रा मुझे लगता है लोगों को महिला आरक्षण की याद दिला गई होगी, या जिस सदन में नरेश जी हैं उसी सदन की मैं एक घटना बता दूं। अभी बहुत दिन नहीं बीते, पिछले दिसंबर की बात है, पिछले साल लोकपाल बिल नारायणसामी रखने आए, लालू प्रसाद जी की क्रांतिकारी पार्टी के क्रांतिकारी सदस्य राजनीति प्रसाद ने आकर बिल फाड़ दिया और कागज फेंक दिए उनके ऊपर, हंगामा हो गया। आरजेडी के सांसद सदन के जो एक बहुत बेशकीमती कालीन बिछा है वहां लाल रंग का, उस पर लेट गए, तो मार्शल्स ने उनके सिर और पैर पकड़ के उनको बाहर भेजा। ये हुआ तो प्रश्न ये उठता है कि अवतार सिंह करीमपुरी ने नरेश अग्रवाल को पकड़ा। अवतार सिंह करीमपुरी उस पार्टी से है जो इस विधेयक के पक्ष में, नरेश अग्रवाल उस पार्टी से जो उस विधेयक के विरोध में। मैं दोनों पर एक सवाल पूछता हूं, भाई आप विरोध में हैं तो हाथापाई करेंगे क्या? सीट पर बैठे रहिए नरेश जी, आप बड़े वरिष्ठ नेता, आपको बोलने का अवसर मिलता, ठीक, वहां आप किस लिए उठे? और वहां कोई सत्यनारायण कथा का प्रसाद तो बट नहीं रहा था आसंदी के पास। और करीमपुरी के लिए भी सवाल कि भाई साहब आपको विरोध करना है तो हाथापाई करके, समर्थन करना है तो हाथापाई करके करेंगे। आप अपनी जगह पर बैठिए, जब विषय हो, इंट्रोड्यूस हो जाए बिल, उसके बाद आपकी नेता बोले जो बोलना चाहती है मायावती जी। कहां समस्या थी जी? आप तो उससे पहले बिहार में एक बड़ा प्रचलित शब्द है फरियाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बोलते हैं कि आओ फरिया लें। तो आप दोनों लोग इस ताल ठोकी मुद्रा में उठे कि आओ फरिया लेते, बिल क्या है? ये भाव ठीक नहीं लोकतंत्र के लिए। ये बातचीत का मंच है और ये तो एल्डर्स हाउस कहा जाता है, बड़े बुजुर्गों का सदन कहा अंग्रेजों ने इसको। ये स्थिति ताल ठोकू अभियान चल रहा है कि आ जाओ कि कौन है माई का लाल टाइप का। ये दोनों बराबर के दोषी हैं। और मुश्किल क्या है, जब राजनीति प्रसाद को लालू जी क्रांतिकारी मानकर मुदित हो जाते हैं, नरेश अग्रवाल को मुलायम सिंह जी देख के खुश हो जाते हैं और अवतार करीमपुरी की पीठ ठोक देती है बहन जी, तो ज्यादा समस्या पैदा होती है। ठीक बात है। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है। ब्रेक के उस पार जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने किस तरह के रिएक्शन दिए वो आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड में नौकरियों में प्रमोशन पर आरक्षण को लेकर लगातार गतिरोध जारी है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो उत्तराखंड कर्मचारी सचिवालय कर्मचारी संघ के जो नेता हैं उनसे भी हम फोन पर बात करेंगे। करम राय साहब फोन पर हमारे साथ हैं, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming. सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
बेरोजगार युवकों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 2012 से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता और उत्थान योजना के तहत मिलेगा प्रशिक्षण। पट्टे की भूमि पर किसानों को प्रदान किया मालिकाना हक। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों में वैट घटाकर जन सामान्य को दी राहत। पिछड़े विकास खंडों के लिए रुपए 50 करोड़ की धनराशि से सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि का गठन। सीमांत विकास खंड में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते की व्यवस्था। गैरसैंण में होगी दिनांक 2 अक्टूबर 2012 को कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक। राज्य में आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों पर भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। बागवानी फसलों को उचित बाजार मूल्य उपलब्ध कराने हेतु किया गया औद्यानिक विपणन परिषद का गठन। वन पंचायतों में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए अलग विभाग का गठन। अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना। रुपए 25 करोड़ से अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 138 करोड़ रुपए मंजूर। टिहरी में होगी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना। इको टूरिज्म निगम के गठन से बढ़ेगी पर्यटन विकास की संभावनाएं। न्यूनतम वेतन बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। 5 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर किसानों को स्टाम्प ड्यूटी माफ। नए कर के बोझ से आम जनता मुक्त। मजबूत इरादे संकल्प महान। उत्तराखंड की नई पहचान। तो आरक्षण पर जो आफत आज राज्यसभा में बरपी और जिस तरह से सांसदों का आचरण देखने को मिला, उसके बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं अपनी अपनी पार्टी लाइन के आधार पर और अपने अपने नफा नुकसान को आंकते हुए। किसने क्या कहा, ये रहा। सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये उनकी मर्जी है, उन्होंने क्या करना है। हमारी उनको दरख्वास्त होगी कि आप इसको हाउस में, जब आप भी इसको चाहते हैं कि ये पारित हो, तो आज इस अपना शोर बंद कर दीजिए। पार्लियामेंट शोर के लिए नहीं, काम करने के लिए है। तो हम कहाँ विलम्ब करना चाहते हैं? विलम्ब जो कर रहे हैं उनकी तरफ तो बात करते नहीं, उनकी तरफ उनको इशारा करना चाहिए। और उनका ये तो खुद गई है कल बहुजन भारतीय जनता पार्टी के पास में, क्यों नहीं बना पाए? भाई अगर वो हल्ला ना मचाते तो आज ये बिल राज्यसभा से पास हो जाता, कल लोकसभा में पास हो जाता। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कदाचित नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देश के लोकतंत्र के मंदिर और उसकी कार्रवाई पूरी तरह से स्वच्छ और सामान्य रहना चाहिए। Well, regrettable, avoidable, but obviously others don't think so. It's unfortunate. It shouldn't have been like that. It would have been nice if everyone had come on board unanimously. However, the ways of democracy. मतभेद होंगे। देखिए, इतना महत्वपूर्ण और इतना दूरगामी एक सामाजिक न्याय से संबंधित एक बिल है और जब भी व्यवस्था में कोई परिवर्तन या कोई एडजस्टमेंट की बात होती है तो किसी को थोड़ा सा लेना पड़ता है, किसी को देना पड़ता है, किसी को थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, देश हित में देनी पड़ती है, समाज हित में देनी पड़ती है। कोई आपत्ति नहीं बहस करने में। बहस के लिए हमने जो मुद्दा रखा है वो मुद्दा को पहले मीट करना चाहिए। इसमें हर एक पार्टी अपना स्टैंड, समाजवादी बताना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी भी बताना चाहिए, अन्य पार्टियां भी बताना चाहिए। केवल निंदा करने से कुछ होगा नहीं है। हमारा नियत क्या है? हमारा नियत क्या है? सामाजिक न्याय के बारे में सभी देशवासियों को मालूम है। अगर गलत काम करेंगे, अगर असंवैधानिक काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी बार बार यही काम करेगी। हाथापाई के लिए समाजवादी पार्टी बिल्कुल जिम्मेदार है। बैल में जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी अपने यूपी के मुद्दा को लेकर के पूरे एक नेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका झगड़ा उत्तर प्रदेश में मायावती से हो सकता है। जी, तो ये तो अलग अलग दलों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, लेकिन जहां एक तरफ केंद्र सरकार संसद में प्रमोशन में आरक्षण बिल को पास कराने के जुगाड़ में लगी हुई है, वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बरसों से लटके सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को बहाल कर दिया। लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया और आरक्षण समर्थक हों या आरक्षण विरोधी, दोनों ही नाराज हो गए।
अब हमारी बारी रे बहुगुणा सरकार, बोल पड़ेगी भारी रे बहुगुणा सरकार। एक तरफ जहां केंद्र की यूपीए सरकार प्रमोशन में आरक्षण संबंधी बिल को इसी सत्र में संसद से पारित कराने की कोशिश में लगी है, वहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सूबे में बरसों से लटके सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन बहाल कर दिया है। फिलहाल जो प्रमोशन होगा उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। साथ ही आरक्षित वर्ग के लिए उन्होंने एक्स कैडर बनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आरक्षित वर्ग के लोगों का प्रमोशन होगा। उन्होंने एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो इस बात की समीक्षा करेगी कि कैसे और किन हालातों में प्रमोशन में आरक्षण संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बचा जा सकता है। 3 महीने बाद जब कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तब रिपोर्ट के आधार पर आरक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बहुगुणा साहब को उम्मीद थी कि उनके इस फैसले से आरक्षण का विरोध कर रहे और आरक्षण के समर्थन में खड़े दोनों पक्ष खुश होंगे, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया और अब दोनों ही पक्ष नाराज हो गए हैं और हड़ताल जारी रखने की घोषणा कर दी है। महीनों तक जो है 6 महीने तक उसके पैरेलल ये निसंबरी पद भी खोलेंगे, उसकी पदों का सृजन करेंगे। उस सृजन में कम से कम 3 महीने 6 महीने लग जाएंगे और होता भी है कि नहीं होता है, क्योंकि वित्त विभाग की दुनिया भर की क्वेरियां होंगी, उसको मीट आउट करना पड़ेगा, तो उसमें डीपीसी में टाइम लगेगा। दोनों सामान्य संवर्ग वालों के लिए उनकी डीपीसी रोक लगाने के लिए उन्होंने एक लेकुना ही उसमें छोड़ा है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि सरकार उस लेकुना को अगर हटा देती है जीवो से तो फिर निर्णय लिया जाएगा, अन्यथा हड़ताल जो है कंटिन्यू है। उधर सरकार के इस नए शासनादेश से नाराज डॉक्टरों ने भी 6 सितंबर से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। हड़ताल के चलते पहले से ही चरमराई व्यवस्था की सेहत भी अब बिगड़ने वाली है। पंकज पंवार, देहरादून, समाचार प्लस। हमारे साथ करम राय साहब मौजूद हैं। आप उत्तराखंड सचिवालय संघ के महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी हैं और कर्मचारी संघ के नेता भी हैं। करम राय साहब, मुझे बताइए, आखिरकार आरक्षण के पक्षधर तो हम भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नौकरी में आरक्षण मिलना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण मिलना है, ये चीज समझ नहीं आती, क्यों मिलना चाहिए? अब आप एक चीज ये बताइए, आरक्षण अभी कितने साल हो रहे हैं? अभी आपके ये संविधान बने हैं और भारत को आजाद हुए कितने साल हो रहे हैं, और कितना ये समाज अभी ऊपर हो गया होगा। और ये तो आपको भली बात आप सभी लोग अवगत हैं कि ये हमारा आरक्षण हमको कोई एक एहसान, एक भीख की तरफ नहीं दिया गया। ये हमारा एक अधिकार है, ये हमारी एक भागीदारी है। इस भागीदारी में अभी तक आप ये बताइए, समाज में इस संवर्ग में कितना अभी तक इसका विकास हुआ है, इसका कहीं किसी भी सरकार ने कोई आकलन सही ढंग से कोई आकलन नहीं किया। यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है करम राय साहब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यही तो कहा कि अगर आप इस विधेयक को लाना चाहते हैं, इसको कानून बनाना चाहते हैं, आप शौक से कीजिए, लेकिन उसके पहले आप डेटा तो इकट्ठे कर लीजिए कि इसकी जरूरत क्या वाकई में है, और अगर है तो कहां कहां पर है, किस क्वांटम में है। सरकार के पास डेटा ही नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, आपके साथ तो सही हो सकती है बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो भी तो महत्वपूर्ण है। सरकारों को, नेताओं को क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट की कही बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए? एक चीज मैं बता दूं आपको, जब इंदु कुमार पांडे कमेटी यहाँ पर बनाई गई, उसमें जो डाटा दिए गए तो उसका भी तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसका संज्ञान लेना चाहिए था। उसके आधार पर तो देती, उसमें तो स्पष्ट है कि 11%, 12%, 13% उसमें आरक्षण अभी तक पूरा हुआ है। बैकलॉग के लिए जितनी भी गवर्नमेंट उत्तरांचल सरकार में बनी, कि सभी गवर्नमेंट ने, सभी चीफ सेक्रेटरीज ने आज तक ये लिखा, भाई बैकलॉग पूरा करो। बैकलॉग 12 साल से हम यही देख रहे हैं उत्तरांचल में कि बैकलॉग पूरा करो। आज एक्स कैडर की बात करते हैं, जब बैकलॉग ही पूरा नहीं होगा तो कहां किसके लिए वो एक्स कैडर बनेगा? अच्छा, एक्स कैडर एक बार बनेगा नहीं। तो आप क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, उनकी टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, उनकी हम ये नहीं कह रहे हैं। जब इंदु कुमार पांडे जी का जब वो बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी, उसमें जो डाटा तैयार किए गए थे, तो उसका भी तो मैं कहता हूँ उसका भी हवाला लेना चाहिए था। अच्छा, करम राम जी, माफ कीजिएगा, एक सवाल मेरा है छोटा सा जी। आपने कहा कि आरक्षण अधिकार है, भीख नहीं है, मैं उससे सहमत हूं,
लेकिन संविधान सभा में जब बहस हुई नेहरू, अंबेडकर, पटेल, मौलाना आजाद, तमाम बड़े लोगों के बीच, तो उसमें नौकरी पा लेने के बाद नौकरी करते हुए प्रमोशन में आरक्षण का कहीं कॉमा फुल स्टॉप में भी उल्लेख नहीं है। मुझे पता नहीं करमराम जी आपने पढ़ी है संविधान सभा की बहस या नहीं, लेकिन उसमें ऐसा कोई दूर दूर तक जिक्र ही नहीं है। केवल आरक्षण, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए, बात तो पूरी, सवाल तो पूरा कर लूं। वहां केवल नौकरी में आरक्षण